नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु और आप देख रहे हैं XYZ रियल टीवी। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और यहां पर आप जो देख रहे हैं ये सभी ऑटो और टैक्सी चालक हैं। आप जानते हैं 5 तारीख को दिल्ली के अंदर भारत टैक्सी का बहुत बड़ा लॉन्च होने वाला है, जिसे हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी करने वाले हैं। हम जानेंगे ऑटो टैक्सी चालकों से क्या भारत टैक्सी आने से इनके रोजगार पर फर्क पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सर आपसे। सर ये बताइए, ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइवर, इन सभी ऐपों को आपने देखा, उनसे आपका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो आप भली भांति जानते हैं। अब एक और नया सरकारी ऐप, सहकारी ऐप आ रहा है भारत टैक्सी, जो 5 तारीख को अमित शाह जी लॉन्च करेंगे। क्या ये ऐप आएगा तो आपको कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, इस ऐप से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। इस ऐप से हम लोगों का क्या फायदा है? ये तो बल्कि हम लोगों का काम छीन रहे हैं। ओला, उबर, रैपिडो एवं ये भारत टैक्सी का ये जो उद्घाटन होना है 5 तारीख को, इससे हम लोगों का बल्कि नुकसान ही है। हम लोगों को यहाँ पे आके कोई पूछता नहीं है, काली पीली टैक्सी में कोई बैठ के राजी नहीं है। हमें मीटर से ही चलना है। अमित शाह जी जो सहकारिता विभाग के वो हैं, मंत्री हैं, उनका तो कहना ये है कि हम ये ऐप ला रहे हैं, इससे चालकों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इससे हम काली पीली को कोई फायदा नहीं होगा सर, कुछ भी फायदा नहीं काली होगा। पीली टैक्सी को ये खत्म करने का एक जरिया बनाया है इन्होंने एक जरिया बनाया है, काली पीली टैक्सी जो खत्म हो। हम लोग 30-35 साल से यहाँ गाड़ियाँ चला रहे हैं। ये सब लोग बेवकूफ बनाने वाला, जो ओला उबर आई, टैक्सी आई, रैपिडो आई, ये सब आई, इनसे कोई फायदा नहीं। ये 5 तारीख को जो लॉन्च होने जा रहा है, हमारा इससे कोई फायदा नहीं। हम और भी हमारे साथ साथी हैं। एक ये बताइए, देखो मैं बताऊं आपको क्या है, चाहे वो भारत टैक्सी हो, चाहे वो ओला, चाहे वो रैपिडो, चाहे क्या नाम है दूसरी वो उबर, ये दिल्ली के ऑटो और काली बिली टैक्सी वालों का काम खत्म कर दिया इन्होंने। वो खत्म कैसे करा? कौन से कानून के अंदर है ये अदर स्टेट की यहाँ टैक्सियां चलवा रहे हैं? ये नंबर 1 पॉइंट। फिर प्राइवेट नंबर होगी, मोटरसाइकिलें चलवाओगे हैं इस ऐप के अंदर। तो जब भारत टैक्सी से क्या नाम है हमारे पास आए थे, हमारी बात हुई थी, मैं कहा हमारा सवाल ये है, आप अदर स्टेट की टैक्सियां नहीं चलाओगे अपने ऐप के अंदर, और मोटरसाइकिलें नहीं चलाओगे आप। ये तो अपने वादे से मुकर गए ना ये लोग। तो आप ही के चैनल ने दिखाया ना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जानकारी मिली थी, जैसा कि भारत टैक्सी ने सोनी जी से वादा किया था। यहाँ पर मीटिंग हुई थी और ऑफिस में भी मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम प्राइवेट, चाहे वो ऑटो हो, टैक्सी हो, किसी प्रकार का कोई वाहन है, उसको हम अटैच बिल्कुल नहीं करेंगे और अदर स्टेट की जो टैक्सियां हैं उनको भी अटैच बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वादा खिलाफी यहाँ पर नजर आती है। हम देख रहे हैं भारत टैक्सी के अंदर प्राइवेट नंबर की मोटरसाइकिलें धड़ल्ले से जोड़ी जा रही हैं। स्थिति ये हो जाएगी, हमने हाथ जोड़ दिए, हम ऐप कंपनियों के साथ नहीं चल सकती हमारी यूनियन, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे लोगों का काम छीन लिया, हमारे लोगों का बिजनेस खत्म कर दिया, काली बिली टैक्सी हो गई, चाहे वो ऑटो है, आज इनकी हालत क्या है? तुम तो अपने ऐप से चलाए जाओगे और इन गाड़ियों के अंदर मीटर लगे हैं, मीटर के अंदर रोड ट्राई देते हैं, गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, क्या मतलब है? ये तो बंधुआ मजदूर बनाएंगे सारे के सारे। एक सब ये जो कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे भारत टैक्सी हो, ये क्या है, एकदम दिल्ली की जनता को और क्या नाम है काली बिली टैक्सी और ऑटो वालों को एक मदारी बना रहे हैं। ओला उबर कंपनियां हो गई, रैपिडो हो गई, अब ये भारत टैक्सी भी हो गई। तो हम ये बार बार इनसे ये कह रहे थे, भाई आपको क्या नाम है प्राइवेट नंबर की मोटरसाइकिलें नहीं चलेंगी आपके ऐप के अंदर, और क्या नाम है अदर स्टेट की टैक्सियां दिल्ली के अंदर आप अपने ऐप के अंदर नहीं चलो। आपने भी वही काम कर दिया ओला उबर कंपनियों की जो कर रहे थे। फिर हमारे लोगों का जब रोजगार ही नहीं रहेगा, आप लाओगे बम्बई की गाड़ियां यहाँ चलाओगे, हरियाणा की गाड़ियां चलाओगे, इनकी गाड़ियों में कौन बैठेगा?